नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका पार्ट ए ऑक्सीलेटरी मोशन चल रहा था। आज अपना उसका 5वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ में अपने पास में इसके अलग अलग टाइप है, अलग अलग केस में इसकी स्टडी करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल लोलक की। सिंपल पेंडुलम या अपने पास में सरल लोलक। सरल लोलक अपने पास में, जैसे ये अपने पास में है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है अपने पास में। इस सिंपल पेंडुलम के लिए आवर्तकाल ऐसे गति करेगा। इसके लिए जो आवर्तकाल या टाइम पीरियड होगा वो अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होगा t = 2π रूट का l इसकी लेंथ अपॉन नीचे की तरफ g ग्रेविटेशन। सरल लोलक के लिए आवर्तकाल t बराबर होता है 2π रूट का l अपॉन g। l है ये इसकी लेंथ, सही है। g नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण, ये अपने पास में होता है सरल लोलक के लिए आवर्तकाल। सही है। अब ये जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, ये अपने पास में पहला नंबर आवर्तकाल जो t है वो अपने पास में समानुपाती होता है रूट l के, लेंथ के रूट के समानुपाती होगा। इसके अलावा अपने पास में जो आवर्तकाल t है ये अपने पास में समानुपाती होगा 1/√g के, यानी आवर्तकाल लेंथ पर निर्भर करता है, आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आवर्तकाल जो होगा इस जो पिंड है इस पिंड के मास पर डिपेंड नहीं करता है। आवर्तकाल का मान, आवर्तकाल t, आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही है। इसके अलावा हम बात करें ताप पर प्रभाव, ताप पर आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप के साथ प्रभाव। अगला पॉइंट अपने पास में है ताप का प्रभाव। सही है। जब ये अपने पास में इस पर ताप देंगे तो इसके लेंथ में चेंज होगा। लेंथ में चेंज अपने पास में मान लेते हैं L बराबर अपने पास में होगा L0 1 + α∆t। सही है। जब इसको गर्म करेंगे तो ताप बढ़ाएंगे, इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ चेंज होगी। चेंज इन लेंथ अपने पास में क्या होती है, L बराबर L0 1 + α∆t। सही है। तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है t बराबर 2π रूट का l अपॉन g। सही है। यहाँ पे अपने पास में l बराबर कितना है, L0 1 + α∆t। तो यहाँ से देखना अपने पास में t बराबर 2π रूट का l की जगह L0 1 + α∆t अपॉन ये अपने पास में g। सही है। इसको भी थोड़ा सा और फॉर्म में लिखे तो देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t बराबर ये 2π ये रूट का L0 अपॉन g। इसके अलावा अपने पास में 1 + α∆t इसका रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं एक बार, तो t = 2π रूट का L0 अपॉन g, इसको लिख सकते हैं 1 + α∆t इसकी पावर 1/2। इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसका एक्सपेंशन अपने पास में क्या होगा, इसको लिखते हैं अपन t बराबर, इस पूरे को मान लेते हैं t0, ये t0। सही है। इस पूरे को t0 मान लेते हैं। ये अपने पास में इसका एक्सपेंशन करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1 + 1/2 α∆t। इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में t/t0 = 1 + 1/2 α∆t। सही है। इसको लिख सकते हैं अपन t/t0, ये 1 इस तरफ आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1/2 α∆t। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में t0, ये t माइनस का t0 = 1/2 α∆t। ये हो जाएगा अपने पास में ∆t/t0 = 1/2 α∆t। सही है।
तापमान के साथ अपने पास में क्या प्रभाव पड़ेगा, डेल्टा टी अपॉन टी नोट अपने पास में होगा 1/2 अल्फा डेल्टा टी। सही है, ताप के साथ इसका प्रभाव ही होगा अपने पास में। सही है, तो ये अपने पास में हो गया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए अपने पास में आवर्तकाल या टाइम पीरियड, ये हो गया अपने पास में आवर्तकाल। इस आवर्तकाल की अपने पास में निर्भरता, आवर्तकाल की निर्भरता, आवर्तकाल लेंथ एल पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा, ताप पर, टेम्परेचर भी क्या पड़ेगा, डिपेंड करेगा। इसका ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ से अपने पास में आवर्तकाल का मान भी बढ़ेगा। सही है, ये अपने पास में 1/2 अल्फा डेल्टा टी। सही है, ये अपने पास में आएगा। तो ये अपने पास में डेल्टा टी क्या है, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर। सही है, ताप में वृद्धि। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी अपने पास में है चेंज इन टेम्परेचर, ताप में वृद्धि। ये अपने पास में सरल जो लोलक है उसके लिए फॉर्मूला हो गया। उसके साथ में जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो आवर्तकाल किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये अपने पास में हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण अपने पास में जी है, जी अपने पास में आवर्तकाल का मान अलग अलग स्थितियों में कैसे करते हैं। जैसे कोई पेंडुलम है जो लिफ्ट में गति कर रहा है तो उसके लिए आवर्तकाल क्या होगा। यदि कोई पेंडुलम है वो विद्युत क्षेत्र में है तो उसके लिए आवर्तकाल क्या होगा। किसी पेंडुलम को पानी में रख देते हैं तो अब उसका आवर्तकाल क्या होगा। उन सभी चीज़ों को लेकर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है विभिन्न स्थितियों में पेंडुलम का दोलन। सही है, भिन्न भिन्न स्थितियों में पेंडुलम का दोलन अपने पास में किस प्रकार से होगा। विभिन्न स्थितियों में पेंडुलम का दोलन, विभिन्न स्थितियों में पेंडुलम का दोलन। या टाइम पीरियड, ये अपने पास में क्या होगा। पहली स्थिति बात करते हैं। पहली स्थिति अपने पास में दरु में स्थित पेंडुलम का दोलन। सही है, दरु में स्थित, किसी दरु में स्थित पेंडुलम का दोलन। कोई पेंडुलम है वो अगर दरु में रखा है तो उसके लिए अपने पास में दोलन या आवर्तकाल क्या होगा। सही है, जैसे अपने पास में ये दरु है, या अपने पास में कोई पेंडुलम है वो इस दरु के अंदर है, इसकी लेंथ ये एल है। इसके लिए अपने को इसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल याद करना है। सही है, दरु में कोई पेंडुलम है, पेंडुलम को दरु में डुबो दिया, दरु में डुबोने के बाद उसका टाइम पीरियड अपने को चेक करना है। सही है, तो ये मान लेते हैं कि अपने पास में जो पिंड है उस पिंड का जो अपने पास में घनत्व है वो अपने पास में है रो, और ये जो जल है इस जल का घनत्व अपने पास में है सिग्मा। सही है, इस पिंड पर नीचे की तरफ काम करेगा mg नीचे की तरफ काम करेगा। m बराबर अपने पास में क्या होता है, घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। इसका घनत्व अपने पास में रो, तो यहाँ से अपने पास में m बराबर कितना आया, m बराबर अपने पास में आया रो v। सही है, इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, इसी को लिख सकते हैं रो v और ये g लिख सकते हैं mg को। mg नीचे की तरफ काम करेगा, पानी में रखा हुआ तो ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल काम करेगा, उत्प्लावक बल इसके ऊपर की तरफ काम करेगा। उत्प्लावक बल का मान क्या होगा, उत्प्लावक बल अपने पास में जल का घनत्व सिग्मा, तो ये सिग्मा इनटू इसका वॉल्यूम v और ये अपने पास में g, ये होगा अपने पास। सही है, तो यहाँ से अपने पास में F बराबर m है, F बराबर m से अपने पास में क्या होगा, F बराबर अपने पास में m है। F का मान कितना होगा, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लगना अपने पास में F। ये अपने पास में है उत्प्लावक बल, इसको बोल देते हैं F न्यू। सही है, नीचे की तरफ तो अपने पास में लग रहा है mg माइनस ऊपर की तरफ अपने पास में लग रहा है न्यू F न्यू मान लेते हैं इसको, उत्प्लावक बल को, बराबर अपने पास में m अपने पास में यह फोर्स हो गया अपने पास में, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है अपने पास में F न्यू
बराबर किसके होगा, बराबर अपने पास में F बराबर एम ए से, तो यहाँ से अपने पास में F बराबर एम जी मान लेते हैं। अब अपने पास में इसका मास अपने पास में क्या है, जो पेंडुलम है, पेंडुलम के लिए अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है रो और वी, और ये अपने पास में जी। सही है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम के लिए अपने पास में मास बराबर क्या होगा, घनत्व गुणा आयतन, ये अपने पास में जी। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटेगा, बराबर इसके अपने पास में एम जी की या एम जी के। सही है, अब यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, एम जी बराबर किसके हैं, ये अपने पास में है रो वी जी की, माइनस एफ ने ऊपर की तरफ उत्प्लवक बल, ये अपने पास में है सिग्मा वी और जी, ये बराबर अपने पास में है रो वी और ये जी। सही है, यहाँ पे अपने पास में जी होगा, वो होगा जी इफेक्टिव, टोटल जी इफेक्टिव होगा इसके लिए दोनों का, इसमें से इसको लेस करेंगे, बराबर जो जी आएगा वो होगा जी इफेक्टिव। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या पड़ेगा, वी सब में है, वी से वी सब में कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में रो और जी, माइनस का इधर अपने पास में बचेगा सिग्मा जी, बराबर इधर रो जी इफेक्टिव। यहाँ से अपने पास में जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों में से जी को बाहर लेंगे, अंदर बचेगा अपने पास में रो माइनस सिग्मा, ये जी बाहर आ गया, अपॉन ये रो है, इसके बटा में चला जाएगा रो, ये बराबर होगा जी इफेक्टिव की, ये आएगा अपने पास में। अगर किसी सरल लोलक को जल में डुबो दिया जाता है तो उसके लिए अपने पास में जी इफेक्टिव उसका वैल्यू ये होता है। सही है, यदि अपने पास में जल में ना हो तो अपने पास में क्या होगा, सिग्मा बराबर 0, जल में नहीं होगा तो सिग्मा का मान 0 होगा, सिग्मा बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रो माइनस 0 अपॉन रो और ये जी। सही है, बराबर जी इफेक्टिव, 0 में से रो जाएगा तो रो बचेगा, रो में से 0 जाएगा 0 रो बचेगा, रो में से रोज कटेगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा जी बराबर जी इफेक्टिव, जी बराबर जी इफेक्टिव। सही है, तो अपने पास में वायु में बात करें, वायु में अपने पास में क्या होगा, यह इधर एरिया वायु में सिग्मा का मान 0 होगा, सिग्मा का मान 0 होता है तो जी इफेक्टिव बराबर जी होता है, वहाँ पे होता है अपने पास में फॉर्मूले में। अब यहाँ पर अगर पानी में डुबो दिया तो ये कितना है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन रो इक्वल टू जी इफेक्टिव। सही है, ये अपने पास में वैल्यू आ गया किसका, जी इफेक्टिव का। अब इसके लिए आवर्तकाल याद करना है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड जी टी बराबर कितना होगा, 2 पाई रूट का एल अपॉन जी इफेक्टिव, इसके लिए जी ये रहा, ये अपने पास में होगा रो माइनस सिग्मा जी अपॉन रो, ये होगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, तो आवर्तकाल टी बराबर कितना होगा, ये होगा 2 पाई रूट का, ये उल्टा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल रो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा रो माइनस का सिग्मा इंटू जी। तो ये अपने पास में कोई भी लोलक अगर पानी में रखा हुआ है, जल में है, जल में डुबो रखा है, तो उसके लिए टाइम पीरियड अपने पास में ये होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। सही है, तो ये अपने पास में हो गया द्रव में स्थित किसी पेंडुलम के लिए दोलन काल, ये टी बराबर 2 पाई रूट का एल रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू जी। रो अपने पास में है ये जो पेंडुलम है इसका घनत्व, और सिग्मा अपने पास में है ये जो जल है इसमें भरा हुआ उस जल का घनत्व। सही है, तो ये अपने पास में एम जी नीचे की तरफ काम करेगा और अपने पास में तुला गोल ऊपर की काम करेगा, तो एम जी माइनस न्यू एफ बराबर होगा अपने पास में किसके, एम जी के। एम बराबर अपने पास में क्या है, यहाँ से एम बराबर अपने पास में है रो और वी, इस पर काम करेगा जी इफेक्टिव। सही है, तो यहाँ से अपने पास में जी इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा। सही है, तो इसको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे सेकंड पॉइंट अपने पास में है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोलन। सही है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोलन सेकंड नंबर पर आता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोलन, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपने पास में दोलन क्या होगा। सही है, तो देखना अपने पास में इसमें पहला पॉइंट अपने पास में क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हो, जब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, जब विद्युत क्षेत्र
ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर हो, तो देखना अपने पास में क्या होगा। ये अपने पास में कोई पेंडुलम है, सही है। ये ऐसे दोलन करेगा, माध्य स्थिति कैसे दोलन करेगा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास में ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो तो अपने पास में देखना क्या होगा। इस पेंडुलम पर नीचे की तरफ काम करेगा mg, नीचे की तरफ काम करेगा। इसके अलावा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ फोर्स F बराबर क्या होगा, QE। इसमें अपने पास में ऊपर की तरफ F बराबर होगा Q और E के, सही है। तो इसके लिए अपने को टाइम पीरियड याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में देखना mg नीचे की तरफ है, mg अपने पास में नीचे की तरफ, माइनस का QE अपने पास में ऊपर की तरफ, F बराबर अपने पास में है Q और E, ये अपने पास में है Q और ये E बराबर, ये अपने पास में होगा mg इफेक्टिव, ये इसके बराबर होगा। mg नीचे की तरफ, QE ऊपर की तरफ है नेगेटिव, ये बराबर होगा mg इफेक्टिव के। अब यहाँ से देखना अपने पास में g इफेक्टिव बराबर कितना आएगा। g इफेक्टिव की हम बात करें, g इफेक्टिव बराबर इसके m इसके फॉर्म में जाएगा, तो ये बचेगा g माइनस का QE/m, ये होगा अपने पास में g इफेक्टिव का मान, सही है। अगर कोई पेंडुलम है उस पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, यह है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ऊपर की तरफ है तो उसके लिए अपने पास में जी इफेक्टिव बराबर ये होगा, सही है। तो इसके लिए आवर्तकाल की बात करें, इसके लिए आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल टी बराबर अपने पास में क्या होता है 2 पाई रूट का L अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का मान ये रहा। तो टी बराबर 2 पाई रूट का L अपॉन जी इफेक्टिव का मान ये है अपने पास में G माइनस का QE/m, ये होगा अपने पास में फॉर्मूला, सही है। आगे हम बात करें दूसरा पॉइंट, इस स्थिति में अपने पास में क्या होगा, इस स्थिति में अपने पास में G में से कुछ घटेगा, G में से कुछ घटेगा तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले वाले की तुलना में अधिक होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, T अधिक होगा, सही है। पहले मान लेते हैं G का मान 10 था, अब 10 में इस L का भाग लग रहा था, अब G में से कुछ घटेगा फिर इसका भाग लगेगा, तो अपने पास में T का मान अधिक आएगा, सही है। तो इस केस में अपने पास में टाइम पीरियड का मान बढ़ेगा, यानी आवर्तकाल बढ़ेगा, सही है। दूसरा हम बात करते हैं जब विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हो, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हो, जब विद्युत क्षेत्र अपने पास में नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, देखना अपने पास में, ये अपने पास में पेंडुलम है, विद्युत क्षेत्र इस पर नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है, ये पेंडुलम ऐसे दोलन कर रहा है, इस पेंडुलम पर यह है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इस पर पहले तो नीचे की तरफ काम करेगा mg, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, तो इसके कारण लगने वाला फोर्स F बराबर अपने पास में क्या होगा QE, Q और E, ये अपने पास में होगा QE, सही है। तो नीचे की तरफ तो अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया mg प्लस Q और E बराबर, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा mg इफेक्टिव की। तो यहाँ से अपने पास में g इफेक्टिव कितना आएगा, g इफेक्टिव m से डिवाइड हो गई, तो ये बचेगा g प्लस QE/m, ये अपने पास में होगा जी इफेक्टिव का मान। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा अपने पास में, आवर्तकाल या टाइम पीरियड की हम बात करें, टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई रूट का L अपॉन जी इफेक्टिव, तो टी बराबर 2 पाई रूट का L अपॉन जी इफेक्टिव का मान ये रहा, ये अपने पास में है G प्लस QE/m, ये अपने पास में होगा आवर्तकाल।
जब विद्युत क्षेत्र अपने पास में ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है तो उसके लिए अपने पास में आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होगा। सही है। और जब विद्युत क्षेत्र अपने पास में ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है तो अपने पास में उसके लिए आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होगा। सही है। ये विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ था तो ये फॉर्मूला हो गया। जब विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है तो अपने पास में ये फॉर्मूला हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में जी में कुछ जुड़ेगा, जी में कुछ जुड़ेगा तो टी का मान कम होगा, टी का मान कम होगा। इस क्षेत्र में जो आवर्तकाल है उसका मान कम होता है। सही है। तो पहला केस तो अपने पास में हो गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। दूसरे केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है तो अपने पास में टाइम पीरियड ये आ गया। दूसरे केस में टाइम पीरियड ये आ गया। अब तीसरा केस अपने पास में आता है कि जब विद्युत क्षेत्र है वो क्षैतिज तल में है। विद्युत क्षेत्र जब क्षैतिज तल में होगा तो अपने पास में जो है कि टाइम पीरियड क्या होगा उसको लेकर हम बात करते हैं। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में इसका तीसरा पॉइंट अपने पास में है जब विद्युत क्षेत्र क्षैतिज तल में हो, 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 क्षैतिज तल में हो तो अपने पास में देखना क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र क्षैतिज तल में होगा तो अपने पास में क्या केस बनेगा। जैसे अपने पास में यह है पेंडुलम, ये ऐसे लटका हुआ है, इस पर विद्युत क्षेत्र अपने पास में अब की बार ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है। सही है। नीचे की तरफ इस पर काम कर रहा है एम जी। सही है। तो देखना अपने पास में इसके लिए अपने पास में जी इफेक्टिव क्या होगा। जी इफेक्टिव की हम बात करें तो ई अपने पास में इस डायरेक्शन में है, एम जी अपने पास में इधर है। तो यहाँ से अपने पास में एफ बराबर क्या होगा, यह है ई, तो इस पर अपने पास में एफ बराबर होगा क्यू ई। सही है। तो जो जी इफेक्टिव होगा वो अपने पास में इन दोनों का परिणामी, ये अपने पास में यहाँ होगा, ये होगा अपने पास में जी इफेक्टिव। सही है। तो यहाँ से देखना जी इफेक्टिव बराबर अपने पास में होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सदिश से, तो पहले वाले का स्क्वायर इसको लिखेंगे अपन जी स्क्वायर माइनस का क्यू ई अपॉन एम स्क्वायर, ये प्लस। सही है। जी इफेक्टिव के लिए एम जी इफेक्टिव आएगा तो एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा। सही है। इसके अपॉन में एम आ जाएगा, ये अपने पास में बचेगा इसका स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान अपने पास में 1 बाकी वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास में आएगा जी इफेक्टिव। सही है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इन दोनों का अपने पास में परिणामी क्या होगा, इन दोनों का परिणामी होगा अपने पास में जी इफेक्टिव का वैल्यू ये आएगा। सही है। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी की बात करें तो टी इक्वल टू अपने पास में होता है 2 पाई रूट का एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो यहाँ से टी इक्वल टू 2 पाई रूट का एल अपॉन जी इफेक्टिव का मान ये रहा। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम इसका स्क्वायर। सही है। इसका रूट है तो इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। सही है। और ये पूरा अपने पास में रूट में ही। सही है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, इसके रूट का हो गया 1/2 और पूरे का रूट साथ में ही, तो ये अपने पास में हो गया टी का मान। जब विद्युत क्षेत्र अपने पास में क्षैतिज तल में हो। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्षैतिज तल में है तो उसके लिए अपने पास में टाइम पीरियड का मान ही होगा। सही है। इस वाले केस में भी जी में कुछ ऐड हो रहा है, जी में कुछ ऐड होगा तो टी के मान में कमी होगी, तो टी आवर्तकाल टी का मान कम होगा, टी का मान कम होगा। सही है। इस वाले केस में भी टी का मान कम होगा। सही है। तो 3 केस हो गया। पहला केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ था, दूसरे वाले केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ था, तीसरे केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में क्षैतिज तल में है तो उसके लिए अपने पास में ये आ गया आवर्तकाल का फॉर्मूला। सही है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होंगे तो एग्जाम में आसानी रहेगी, या इनको ड्राइव भी क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करो। फिर अपन बात करते हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई पेंडुलम रखा हुआ है, लिफ्ट में कोई पेंडुलम है तो उसकी गति अपने पास में क्या होगी। लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, लिफ्ट जब नीचे आएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, लिफ्ट जब स्थिर रहेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, उन सभी को लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है तीसरा केस। तीसरी कंडीशन अपने पास में क्या है,
लिफ्ट में पेंडुलम, कोई भी अपने पास में लिफ्ट है, उस लिफ्ट में पेंडुलम के साथ क्या होगा, लिफ्ट में पेंडुलम। पहले केस की बात करें, यदि लिफ्ट विराम में है, लिफ्ट विराम में है तो क्या होगा, लिफ्ट विराम या रेस्ट में है, लिफ्ट विराम में है तो उसके लिए जो अपने पास में टाइम पीरियड होगा वो अपने पास में क्या होगा, लिफ्ट विराम में है तो यानी कि वेग v इक्वल टू 0 होगा, वेग v इक्वल टू 0 होगा तो टाइम पीरियड t बराबर अपने पास में क्या होगा, 2 पाई रूट का l अपॉन g। सही है। अगर लिफ्ट विराम अवस्था में है तो उसके लिए टाइम पीरियड अपने पास में होगा t इक्वल टू 2 पाई रूट का l अपॉन g। आवर्तकाल के उत्क्रम अपने पास में क्या होता है, आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती अपने पास में क्या उल्टी होगी इसकी, ये होगा 1 अपॉन टी बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट का g अपॉन l। तो यहाँ से n बराबर होगा 1 अपॉन टी को n लिखेंगे आवर्ती, आवर्ती बराबर होगा 2 पाई रूट का g अपॉन l। सही है। आवर्ती और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के उत्क्रम होंगे, तो ये तो अपने पास में आ गई आवर्ती, ये अपने पास में आ गया आवर्तकाल। ये हो गया पहला केस जब लिफ्ट विराम में है, जब लिफ्ट रेस्ट में है। दूसरा केस, दूसरे में अपने पास में जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ गति कर रही है, जब लिफ्ट, जब लिफ्ट ए त्वरण से, ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है तो क्या होगा, अगर लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो अपने पास में ना टाइम पीरियड क्या होगा, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट में एक पेंडुलम है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सीलरेशन से। सही है। तो इसके लिए अपने पास में टाइम पीरियड क्या होगा, इसके लिए जो अपने पास में टाइम पीरियड होगा, इसके लिए अपने पास में जो जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव का मान कितना होगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो देखना अपने पास में इस पर नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, एम जी नीचे की तरफ काम करेगा। ये अपने पास में ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है। सही है। आर इधर काम करेगा, इसमें रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन विलंब प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की तरफ काम करेगा। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या आता है, ये अपने पास में आता है आर ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ और ए एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, तो ये एम ई। सही है। तो यहाँ से अपने पास में आर इक्वल टू क्या आता है, ये अपने पास में आता है एम ए प्लस अपने पास में आता है एम जी। तो यहाँ से आर इक्वल टू अपने पास में एम ए प्लस जी। सही है। आर या एन अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है एम जी इफेक्टिव बराबर ये एम जी प्लस ए प्लस जी। एम से एम कटेगा तो यहाँ से अपने पास में जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी इफेक्टिव आएगा ए प्लस जी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उस केस में अपने पास में जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा, वो होगा ए प्लस जी के। सही है। तो यहाँ से आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड टी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई रूट का एल अपॉन जी। जी इफेक्टिव ये रहा, इसके लिए जी इफेक्टिव कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया ए प्लस जी। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये अपने पास में हो गया टाइम पीरियड। जब लिफ्ट रेस्ट में था तो टाइम पीरियड ये था। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसमें ए जुड़ गया। सही है। आवर्तकाल ये है तो आवर्ती इसका उल्टा एन, ये होगा अपने पास में 1/2 पाई रूट का ए प्लस जी बटा एल। सही है। ये अपने पास में है आवर्तकाल, ये अपने पास में है आवर्ती। सही है। तीसरा केस, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो तो, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो, नीचे की ओर गतिशील हो। सही है। देखना ये लिफ्ट है, इसमें ये पेंडुलम है, ये लिफ्ट अब की बार नीचे आ रही है ए त्वरण से। सही है। ये नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, ऊपर की तरफ आर या एन अपने पास में काम करेगा। तो इस वाले केस में क्या आएगा, आर ऊपर की तरफ तो आर पॉजिटिव, अपने पास में एम जी नीचे की तरफ है, लिफ्ट नीचे की तरफ गति कर रही है। सही है।
तो यहाँ से अपने पास में देखना, पहले वाले केस में अपने पास में ये हो गया, दूसरे वाले केस में आर अपने पास में ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, एम जी अपने पास में नीचे की तरफ है, ये अपने पास में एम जी नेगेटिव, त्वरण भी नीचे की तरफ है, तो ये अपने पास में माइनस का एम ई। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया अपने पास में एम जी इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा एम जी माइनस का एम ई। तो यहाँ से आर इक्वल टू एम बाहर आएगा, ये हो जाएगा जी माइनस का ई। आर बराबर अपने पास में होगा एम जी इफेक्टिव बराबर अपने पास में एम जी माइनस का ई, एम से एम कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में आएगा जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस का ई। इस वाले केस में क्या होगा, जी इफेक्टिव का मान होगा जी माइनस का ई। तो इसके लिए टाइम पीरियड याद करें, टाइम पीरियड अपने पास में क्या होगा, तीसरे वाले केस में टाइम पीरियड टी बराबर होगा 2 पाई रूट का एल अपॉन जी, जी की जगह अपने पास में है जी माइनस ए, जी माइनस का ई। सही है। ये आवर्तकाल, आवर्ती एन बराबर कितनी होगी, ये होगी 1/2 पाई, ये रूट का जी माइनस का ए अपॉन एल। सही है। ये अपने पास में आवर्तकाल टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ये अपने पास में होगी आवर्ती। आवर्तकाल और आवर्ती दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसका उल्टा कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगी आवर्ती। सही है। तो ये अपने पास में लिफ्ट में किसी पेंडुलम की गति हो गई, जब लिफ्ट रेस्ट में होगी तो अपने पास में होगा टी बराबर 2 पाई रूट का एल अपॉन जी। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो इसमें ए जुड़ जाएगा, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो इसी फॉर्मूले में ए माइनस हो जाएगा। सही है, बस इतना सा ध्यान रखना है। सही है। और आवर्तकाल का उल्टा कर देंगे तो आवर्ती हो जाएगा, तो आप इसको नोट करो। फिर अपने पास में जो है कि जो अगला केस है, चौथा केस, किसी भी अपने पास में वाहन के अंदर, कोई भी वाहन है, उस वाहन के अंदर पेंडुलम की गति का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में है त्वरित वाहन में सरल लोलक। त्वरित वाहन में सरल लोलक, त्वरित वाहन में अपने पास में सरल लोलक है, उसके लिए अपने को टाइम पीरियड याद करना है। सही है। तो ये अपने पास में मान लेते हैं कोई वाहन है, ये इसकी छत है, इस छत से अपने पास में पेंडुलम लटका हुआ है, ये वाहन एक एक्सीलरेशन से जा रहा है, त्वरित है, इसकी छत से एक पेंडुलम लटका रखा है। अब जब ये वाहन आगे की तरफ गति करेगा तो ये पेंडुलम पीछे की तरफ झुकेगा, ये ऐसे झुकेगा थीटा कोण से पीछे झुकेगा, तो इस पर नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, इधर आप इस काम करेगा इसमें ए। सही है। अब इसके लिए अपने पास में जो जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव इन दोनों का परिणामी होगा, ये होगा अपने पास में जी इफेक्टिव। एम जी भी काम कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ अपने पास में छद बल ए काम कर रहा है। सही है। तो जी इफेक्टिव होगा, इन दोनों का परिणामी होगा, तो यहाँ से अपने पास में जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी इफेक्टिव बराबर इन दोनों का परिणामी, ये अपने पास में होगा ए स्क्वायर, बी की जगह अपने पास में है जी स्क्वायर। सही है। ये एम से अपने पास में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव बराबर जी बचेगा। सही है। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान 0, तो अपने पास में आगे वाला पूरा 0 हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में जी इफेक्टिव का मान आ गया, जी इफेक्टिव अपने पास में आ गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सही है। अब इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड टी बराबर अपने पास में होता है 2 पाई रूट का एल अपॉन जी, इसमें जी की जगह जी इफेक्टिव है कितना अपने पास में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका रूट है तो स्किप कर देते हैं, पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 फिर पूरे का रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये अपने पास में आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अलावा अपन बात करें इसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी की एन की, ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 पाई रूट का ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में अपने पास में एल। ये हो गया अपने पास में आवर्ती। सही है। इसके बाद में अगर अपने पास में ये जो एंगल है थीटा एंगल अपने को याद करना हो तो क्या होगा, थीटा देखना अपने पास में क्या होगा, इस वाले डायग्राम से अपने पास में टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर अपने पास में होता है लंब बटा आधार। सही है। तो यहाँ से टेन थीटा लंब अपने पास में क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा अपने पास में लंब अपने पास में ये है। सही है। कोण के सामने वाली भुजा लंब है, इधर अपने पास में नीचे एम जी काम कर रहा है, पीछे की तरफ से दंबल काम करेगा, ये अपने पास में है एम ई।
तो अपने पास में लंब का मान तो कितना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यह अपने पास में है एम ए अपॉन आधार, थीटा के साथ जो भुजा है वो अपने पास में आधार है, वो अपने पास में है एम जी। अब यहाँ से अपने पास में जो एंगल थीटा बन रहा है वो आ जाएगा। यहाँ से देखना टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर होगा ए बाई जी, एम से एम कटेगा ए बाई जी। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो थीटा को अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए अपॉन जी। तो ये अपने पास में जो एंगल है, जिस एंगल से पीछे की तरफ जाएगा उस एंगल का अपने पास में माना जाएगा। थीटा अपने पास में होगा टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ये किधर होगा, पीछे की ओर, पीछे की तरफ या पीछे की ओर जो एंगल बनेगा, जैसे ही ये अपने पास में वाहन आगे गति करेगा तो ये पेंडुलम पीछे गति करेगा, तो जो एंगल थीटा बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स ए अपॉन जी। सही है। इस प्रकार अपन जो एंगल है उस एंगल को याद कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपने पास में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो अपने पास में है कि स्थिर लिफ्ट में सरल आवर्त दोलक का आवर्तकाल टी है। यदि लिफ्ट g/3 त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है तो आवर्तकाल क्या होगा। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये अपने पास में दे रखा है कि जब लिफ्ट स्थिर है तो आवर्तकाल टी है, तो टी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2π√L/g। सही है। अब बोल रहा है कि लिफ्ट यदि ऊपर की तरफ गति कर रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर रही है, त्वरण का मान दे रखा है g/3। सही है। एक्सीलरेशन a बराबर अपने को दे रखा है g/3 और जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ गति कर रही है, तो उसके लिए अपने पास में आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला भी पुनः याद किया है। t बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 2π, इसको t डैश मान लेते हैं, t डैश बराबर 2π√L/g। ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें a जुड़ जाएगा प्लस a, ये होगा अपने पास में फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने पास में देखना t डैश बराबर ये अपने पास में 2π रूट का अपने पास में L/g प्लस a का मान कितना है g/3, ये अपने पास में है g/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में 2π ये रूट का L/, यहाँ से 3 एलसीएम आएगा, 3 इधर जाएगा 3g और अपने पास में g हो जाएगा 4g/3। तो यहाँ से टाइम पीरियड t डैश बराबर कितना होगा, ये होगा 2π रूट का, ये उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3L/4g बराबर 2π रूट का L/g। ये किसके बराबर है, t के बराबर है, तो ये t और अपने पास में क्या बच गया ऊपर, ये बच गया रूट का 3/4। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन रूट का 3, 4 का रूट 2 और ये t। तो आवर्तकाल t डैश कितना हो जाएगा, रूट का 3/2t। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। उसी प्रकार से अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक मनुष्य एक स्थिर लिफ्ट के भीतर एक सरल लोलक का काल मापता है तथा t सेकंड प्राप्त कर सकता है, t सेकंड प्राप्त करता है, यानी आवर्तकाल t है। सही है। एक लिफ्ट है उसका आवर्तकाल वो t प्राप्त करता है, तो t बराबर कितना होता है, t बराबर होता है 2π रूट का L/g। सही है। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ g/4 से त्वरित है, लिफ्ट क्या है अपने पास में एक्सीलरेशन a बराबर g/4 है, त्वरण g/4 से ऊपर की तरफ गति कर रही है, तो अब इसका आवर्तकाल कितना होगा, तो इसका आवर्तकाल अपने पास में t डैश बराबर हुए फॉर्मूला 2π रूट का L/ ऊपर जा रही है तो g+a। तो यहाँ से देखना 2π रूट का L/g, a का मान है g/4, ये प्लस का g/4। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो t डैश बराबर 2π ये रूट का L/, ये g तो ये 4g और एक 5g/4 ये बनेगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल करिए, इसको इसे लिख सकते हैं 2π रूट का L, ये उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4/5g। तो यहाँ से अपने पास में t डैश बराबर 2π रूट का L/g, ये तो t के बराबर है। इसके अलावा क्या बच रहा है, 4/√5, 4 का रूट 2 और नीचे अपने पास में रूट का 5। तो जो t डैश होगा वो अपने पास में होगा 2t/√5। कौन से ऑप्शन में है, 2t/√5 तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो इनमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। सही है। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो अपने पास में g+a होगा, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है
तो अपने पास में क्या होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। सही है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन में ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, 2 रूट का एल अपॉन जी प्लस ए होगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक सरल लोलक को ट्रॉली में रखा जाता है जो ए त्वरण से एक क्षेत्रीय सतह पर दाईं ओर गतिशील है। तो मध्य स्थिति से लोलक का धागा ऊर्ध्वाधर से कौन बनाएगा। ये अभी अपने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा है, थ्योरी वाले पोर्शन में भी अपने पढ़ा है कि अपने पास में कोई ट्रक है या कोई भी अपने पास में वाहन है, वो अपने पास में एक्सीलरेशन के साथ ए त्वरण के साथ दाईं ओर गतिशील है। उसमें अपने पास में ये कोई पिंड है लोलक, ये अपने पास में है, तो ये अपने पास में पीछे की तरफ गति करेगा इधर, और ये जो एंगल थीटा होगा वो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में इधर अपने पास में एम जी, इधर अपने पास में एम ए। सही है, तो यहाँ से अपने पास में टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये एंगल बनेगा यहाँ से ये थीटा अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो थीटा बराबर क्या होगा, एम ए अपॉन एम जी, एम ए अपॉन एम जी। एम से एम कटेगा तो ये बचेगा ए बाई जी। तो यहाँ से अपने पास में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इस तरफ आएगा, ये टेन इनवर्स का ए अपॉन जी किस तरफ होगा, पीछे की तरफ, पीछे की ओर, पीछे की ओर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास में, टेन इनवर्स ए बाई जी पीछे की ओर, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अभी अपन ने किया है। अगला अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4 कि एक एल्फा कोण पर झुके हुए घर्षणहीन न समतल पर नीचे की ओर गतिमान कार की छत से लटके हुए एल लंबाई के लोलक का सरल आवर्तकाल क्या होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन। ये अपने पास में कोई नत समतल है, इसका ये एंगल अपने को दे रखा है एल्फा। यहाँ पर अपने पास में कोई वाहन है वो गति कर रहा है, इस वाहन के ऊपरी सतह पर ये लोलक लटका हुआ है। सही है, तो ये बोल रहा है इस लोलक की लंबाई दे रखी है कैपिटल एल, तो इसका अपने को आवर्तकाल याद करना। सही है, ये वाली केस ही है, पहले अपने पास में सीधी समतल पर गति कर रहा है, अब की बार यही जो वाहन है वो अपने पास में नत समतल पर गति कर रहा है, ऐसे गति करेगा तो अपने पास में देखना नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, ये अपने पास काम करेगा एम जी। इधर अपने पास में इसके घटक होंगे एम जी के, ये वाला घटक अपने पास में एम जी कोस थीटा, ये एंगल होगा थीटा, ये अपने पास में होगा एम जी साइन थीटा। सही है, ये अपने पास में एम जी का घटक एम जी कोस थीटा और ये अपने पास में एम जी साइन थीटा। ये नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जैसे ये नीचे गति करेगा ये पीछे की तरफ घूमेगा, ऐसे इसमें थीटा एंगल से पीछे घूमेगा, ये थीटा एंगल से पीछे घूमेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की ओर एक छद बल काम करेगा। छद बल जो होगा वो इसी बल के बराबर होगा। सही है, ये अपने पास में छद बल काम करेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ काम करेगा, तो ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, तो अपने पास में फोर्स क्या बचेगा, ये अपने पास में इस पर जो एफ नेट होगा, जी नेट, जी इफेक्टिव या जी इफेक्टिव या जी नेट, टोटल जी अपने पास में होगा, वो अपने पास में होगा केवल और केवल एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। सही है, ये नीचे की तरफ गति करेगा, नीचे की तरफ गति करेगा, तो ये घटक एम जी साइन थीटा, ये घटक एम जी कोस थीटा। सही है, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये जो ये पिंड है ये इस अवस्था में थीटा एंगल पर ऐसे झुका हुआ रहेगा, इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ छद बल काम करेगा, वो काम करेगा एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा इधर है, एम जी साइन थीटा इधर है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास में कौन सा घटक बचेगा केवल और केवल, ये अपने पास में बचेगा एम जी कोस थीटा। सही है, इस वाले केस में केवल अपने पास में नीचे एम जी लग रहा था, इस वाले केस में अपने पास में नीचे क्या लग रहा है, ये अपने पास में लग रहा है एम जी कोस थीटा। सही है, तो जी इफेक्टिव याद करना, तो एम तो हट जाएगा, वैसे ही एम में होता है तो एम से एम कटेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में जी कोस थीटा। जी इफेक्टिव का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा जी कोस थीटा। सही है, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, ये होता है 2 पाई रूट का एल अपॉन जी, इसमें जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का मान रख देते हैं उठा के, तो यहाँ से देखना टी बराबर 2 पाई रूट का एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का मान कितना है, ये अपने पास में आ गया जी कोस थीटा, जी कोस थीटा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा अपने पास में 2 पाई रूट का एल अपॉन जी कोस थीटा, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसके दो घटक होंगे, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा, इस तरफ एम जी कोस थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ एम जी साइन थीटा होगा, एम जी साइन थीटा से एम जी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे की तरफ अपने पास में जो जी इफेक्टिव होगा वो क्या बचेगा, क्यों जी के दो घटक हो गए, दो में से एक तो कैंसिल हो गया, तो दूसरा घटक बच गया एम जी कोस थीटा, वो अपने पास में आएगा जी इफेक्टिव बराबर एम जी कोस थीटा।
तो यहाँ रख दिया जी इफेक्टिव का मान एम जी कोस थीटा। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो गया, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक सरल लोलक का निर्वात में आवर्तकाल टी है, इसे द्रव में पूर्णतः डुबो देते हैं तो दोलन का घनत्व द्रव के घनत्व से 8 गुना हो जाता है, तब आवर्तकाल होगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले अपने को दे रखा है इसका निर्वात में आवर्तकाल टी है, टी बराबर अपने पास में क्या होता है, कितना होता है 2 पाई रूट का एल अपॉन जी, ये होता है निर्वात में। अब इसे द्रव में डुबो दिया जाता है तो दोलन का घनत्व द्रव के घनत्व से 8 गुना हो जाता है, सही है। दोलन का घनत्व अपने पास में मान लेते हैं रो, और अपने पास में जो द्रव का घनत्व है वो मान लेते हैं सिग्मा। दोलन का घनत्व द्रव के घनत्व से हो गया 8 गुना, यानी रो बराबर हो गया 8 सिग्मा, सही है। अब अपने पास में इसको जो द्रव में डुबोएंगे तो उसके लिए अपने पास में टाइम पीरियड टी डेस कितना होगा, ये अपने पास में टी डेस बराबर 2 पाई रूट का एल अपॉन जी। जी का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, जी इफेक्टिव। द्रव में डुबोने पे अपने पास में जी इफेक्टिव कितना होता है, जी इफेक्टिव अपने पास में होता है रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, सही है। ये अपने चाहिए 1 अपॉन जी इफेक्टिव, ये अपने पास में होगा जी इफेक्टिव। तो यहाँ से अपने पास में टी डेस बराबर 2 पाई रूट का एल अपॉन जी इफेक्टिव, 1 अपॉन जी इफेक्टिव उसका उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये बनेगा अपने पास में 1 अपॉन जी इफेक्टिव, 1 अपॉन जी इफेक्टिव। ये अपने पास में हो जाएगा उल्टा, रो ऊपर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपने पास में नीचे, ये बढ़ गया, सही है। अब क्वेश्चन में अपने को गिवन है वो कंडीशन लगा देते हैं, टी डैश बराबर 2 पाई, इसको लिख सकते हैं रूट का एल अपॉन जी, सही है। रो का मान अपने पास में है 8 सिग्मा अपॉन रो का मान अपने पास में 8 सिग्मा माइनस का अपने पास में सिग्मा, ये बढ़ेगा अपने पास में। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से टी डैश बराबर 2 पाई, ये रूट का अपने पास में एल अपॉन जी, सही है। ये अपने पास में 8 सिग्मा अपॉन 8 में से बन जाएगा तो ये बचेगा 7 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कटेगा। तो ये अपने पास में टी डैश बराबर कितना होगा 2 पाई रूट का एल अपॉन जी, ये तो अपने पास में किसके बराबर है, टी के बराबर, ये टी, और रूट का बचेगा अपने पास में 8/7, सिग्मा से सिग्मा कटेगा। तो जो नया अपने पास में आवर्तकाल होगा वो अपने पास में होगा रूट का 8/7 इंटू टी। रूट का 8/7 इंटू टी कौन सी ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये कंडीशन लगा देंगे, जी इफेक्टिव का वैल्यू रख देंगे, द्रव में कोई दोलन या पिंड डूबा हुआ है तो उसके लिए अपने पास में टी डैश बराबर आ जाएगा। आगे अपने पास में दे रखा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, यदि लंबाई को 21% बढ़ा दे तो आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि आवर्तकाल कितना % बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन की बात करें, एक सरल लोलक का आवर्तकाल दे रखा है टी बराबर अपने पास में होता है 2 पाई रूट का एल अपॉन जी। ये लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ को 21% बढ़ा देते हैं तो अपने पास में आवर्तकाल टी समानुपाती होता है रूट के एल के, सही है। ये पहला केस। दूसरा बोल रहा है कि लेंथ को 21% बढ़ा दिया, सही है। तो अपने पास में टी डैश बराबर, पहले लेंथ एल था, एल में जोड़ दिया 21% बोले तो 21/100 यानी 0.21 एल, 0.21 एल इसमें बढ़ा दिया। अब कितना हो गया ये अपने पास में टी डैश बराबर, ये अपने पास में रूट एल बाहर आएगा, ये बचेगा 1 + 0.21। तो यहाँ से टी डैश बराबर कितना होगा 1.21 इंटू एल, सही है। थोड़ा सा इसको और सोल्व करें तो ये अपने पास में टी डैश बराबर 121 का रूट अपने पास में 1.1, ये अपने पास में रूट का एल, सही है। जो रूट का एल है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में टी डैश बराबर 1.1, ये टी, ये आ गया अपने पास में, सही है। पहले अपने पास में टाइम पीरियड ये था, अब अपने पास में टाइम पीरियड आ गया ये। अब इसमें अपने को चेंज याद करना है। तो चेंज अपने पास में क्या होगा, चेंज अपने पास में कितना हुआ, पहले इसका आवर्तकाल था टी, अब इसका हो गया 1.1 टी, यानी कि 0.1 की वृद्धि होगी इसमें, 0.1 टी की वृद्धि होगी। प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में इसका आवर्तकाल था टी इंटू अपने पास में परसेंटेज के लिए 100, सही है। तो यहाँ से देखना टी से टी कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/10 गुणा 100। 1/10 का मतलब 0 से 0 कटेगा तो 10%,
10% की वृद्धि हो गई। सही है। पहले आवर्तकाल इसका अपने पास में टी था, जब इसकी लंबाई को 21% बढ़ा दिया तो आवर्तकाल हो गया 1.1 टी, यानी कि इसमें 0.1 की वृद्धि होगी। 0.1 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो अपने पास में 10% आ जाएगा। सही है। तो इसमें कितने की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में दोनों प्रॉब्लम है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एम द्रव्यमान के लोलक वाला एक सरल लोलक ए से सी तक दोलन करता है, जैसे ए से सी तक दोलन कर रहा है, और फिर ए पर वापस पहुंचता है। ए से सी जाएगा, फिर सी से वापस ए पर पहुंचेगा। पी बी की दूरी एच है, पी से बी के बीच की दूरी ये कितनी है? एच है। पी और बी के बीच की दूरी, ये वाली हाइट अपने को दे रखी है एच। पी से लेके बी के बीच तक हाइट, यह हाइट अपने पास में है एच। पी से बी तक की दूरी अपने पास में एच है। गुरुत्व के कारण त्वरण ए है। जब ब्लॉक बी से गुजरता है, जब ब्लॉक इस बी से गुजरेगा तब इसका वेग क्या होगा? तो इसका वेग अपने पास में है स्वतंत्र पूरक नीचे गिरती वस्तु के लिए वेग जो होता है वो अपने पास में वेग यहाँ होगा। जब ये इस जगह होगा तो इसका वेग भी बराबर अपने पास में कितना होगा? v² अपने पास में होता है 2g गुरुत्वीय त्वरण और इसकी हाइट h, ये आता है अपने पास में फॉर्मूला। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा? v अपने पास में हो जाएगा √2gh। सही है। तो ये जब गोलक b से गुजरता है, जब ये b से गुजरेगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जब इसका वेग होगा वो होगा v = √2gh। कौन से में है ये है दूसरी ऑप्शन। सही है। ये 1/2 में पड़ा है यही केस, तो वहाँ से v बराबर कितना आता है? v² बराबर 2gh, तो v बराबर √2gh। वेग पूछा है, वेग भी हो जाएगा। आगे अपने को दे रखा है जब एक सरल लोलक को चित्र में दिखाए अनुसार P से छोड़ा जाता है, सरल लोलक है, इसको यहाँ P से छोड़ेंगे तो Q तक पहुँचने पर वह घर्षण के कारण कुल ऊर्जा का 10% भाग खो देता है। जब इसको पीछे छोड़ेंगे Q तक पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचने पर ये अपना 10% भाग खो देगा। सही है। G पर इसका Q पर इसका वेग क्या होगा? इस जगह इसका वेग याद करना है। सही है। पहले ये इस केस में, तो इस केस में अपने पास में क्या होगा? जब ये यहाँ है और ये यहाँ पर क्या है अपने पास में स्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा अपने पास में होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये अपने पास में होगी mg और ये अपने पास में h। पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में होगी mgh। सही है। या mg अक्स मान लेते हैं, mg अक्स। सही है। अब ये जब यहाँ पहुँचेगा तो ये अपनी 10% ऊर्जा खो देगा। तो अब इसकी ऊर्जा कितनी बच गई? ये इसकी एनर्जी बच गई अपने पास में mgx इंटू अपने पास में 90%। सही है। इस वाले पॉइंट पर इसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होगी? ये अपने पास में होगी 1/2 mv²। सही है। और x का वैल्यू अपने पास में या कितना है? x का वैल्यू अपने पास में है ये 2। ये दोनों बराबर होगा अपने पास में mg x का मान कितना है? 2 × 90/100। अब यहाँ से अपने को v का मान निकालना, तो देखना अपने पास में m से m कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा v²/2 बराबर g का मान फिक्स है 10, g का मान 10 गुणा ये 2 गुणा ये 90 ये बटा 100। ये 2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो v बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 2 गुणा 90/100 v² का हो जाएगा रूट। तो यहाँ से v बराबर कितना आएगा? 1 और 1 2, 1 और 1 2 कटेंगे, ये 2 और 2 इसमें से 2 बाहर आ जाएगा रूट से, ये 9 में 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड होगा। सही है। यहाँ से अपने पास में ये पहले यहाँ पे था, रेस्ट में था, तो इसकी स्थिति ऊर्जा अपने पास में mgx या mgh। अब ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी स्थिति ऊर्जा में 10% की कमी आ जाएगी। सही है। वह अपनी 10% ऊर्जा खो देगा। तो अब यहाँ तक पहुँचेगा तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 90% होगी। mg × 90/100 ये अपने पास में कितनी होगी? इसकी x या h की जगह ये अपने पास में हो गया 2। सही है। ये बराबर होगा इसकी गतिज ऊर्जा की। सही है। तो इसकी गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर करके यहाँ से v का मान निकाल देंगे, जो अपने पास में आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, जो पहले ही ऑप्शन में मैच करता है।
तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्लेट आवर्तकाल T से दोलन कर रही है। अचानक एक अन्य प्लेट प्रथम प्लेट के ऊपर रख दी जाती है, तो आवर्तकाल क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई प्लेट है, वो अपने पास में T आवर्तकाल से दोलन कर रही है। थोड़े समय पश्चात इस पर एक प्लेट और रख दी। एक प्लेट और रखने पे क्या होगा, अपने पास में आवर्तकाल T बराबर होता है 2π√L/g। सही है, एक प्लेट और रखने पर इसका मास बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल अपने पास में मास पे डिपेंड ही नहीं करता। सही है, आवर्तकाल मास पे डिपेंड नहीं करता, तो अपने पास में जो टाइम पीरियड पहले था T वही बाद में रहेगा, तो अपने पास में आवर्तकाल नियत रहेगा। सही है, आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10। एक स्थिर वेन की छत से लटके हुए सरल लोलक का दोलनकाल T है। वेन नियत वेग से जारी है। नियत वेग से जारी है, तो अपने पास में क्या होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जारी है तो एक्सीलरेशन त्वरण बराबर 0 होगा। सही है, और आवर्तकाल T बराबर अपने पास में क्या होता है 2π√L/g। सही है, तो G के मान में कोई चेंज नहीं होगा। अगर A नियत है तो G भी नियत होगा, तो अपने पास में आवर्तकाल G में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवर्तकाल जो T है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दोलन काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। सही है, नियत वेग से जारी है, तो अपने पास में त्वरण का मान 0 होगा। त्वरण का मान 0 होगा, तो अपने पास में आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जो आवर्तकाल T था, बाद में भी वही आवर्तकाल T ही होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, दोलन का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई और दोलन का द्रव्यमान दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। सही है, दोलन काल अपने को 2 गुना कब हो जाएगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। दोलन काल आवर्तकाल T बराबर अपने पास में होता है 2π√L/g। सही है, तो जो आवर्तकाल है वो मास पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये अपने पास में द्रव्यमान 2 गुना हो जाएगा, दोनों 2 गुने हो जाएंगे। ये तो अपने पास में कैंसिल हो गया, तीसरा चौथा ऑप्शन तो पहले और दूसरा लंबाई में चेंज आएगा। सही है, अगर अपन लंबाई को 4 गुना कर दें, T' बराबर 2π, लंबाई को कर दिया 4 गुना 4L/g, तो यहाँ से अपने पास में T' कितना आएगा, ये 4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2π√L/g। तो यहाँ से अपने पास में T' बराबर आएगा 2T। अगर लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका जो टाइम पीरियड आवर्तकाल है वो अपने पास में 2 गुना हो जाएगा। सही है, कौन से ऑप्शन में है 2 गुना, लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो ये 2 गुना हो गया, तो लंबाई को 4 गुना कौन से ऑप्शन में, यह है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने को दे रखा है एक आयताकार गुटका द्रव्यमान m एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, घनत्व ρ के द्रव्य में तैर रहा है, इसे माध्य स्थिति से दबाकर छोड़ने पर आवर्तकाल T से आवर्त गति करने लगता है, तब अपने पास में आवर्तकाल याद करना कि किसके समानुपाती या किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले केस में क्या दे रखा है, ये अपने पास में कोई पात्र है, इसमें जल है, इसमें अपने पास में गुटका रखा हुआ है। सही है, आयताकार गुटका है जिसका द्रव्यमान m है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, घनत्व इसका अपने को ρ दे रखा है, इसे माध्य स्थिति से दबाकर छोड़ दिया जाता है। तो पहली स्थिति में पहले अगर ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसके लिए नीचे की तरफ काम करेगा अपने पास में mg, ऊपर काम करेगा उत्प्लवक बल। सही है, ये अपने पास में कितना होगा, इसका घनत्व क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है ρ, और ये अपने पास में आयतन इसका v, और ये अपने पास में g, ये होगा अपने पास। सही है, mg बराबर होगा ρ v और किसके, g के। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में रो को अपन क्या लिख सकते हैं, वी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं mg माइनस का रो, वॉल्यूम अपने पास में क्या होगा v, v को लिख सकते हैं एरिया इंटू इसकी लेंथ, एरिया मान लेते हैं इसका a दे रखा है, और ये जो इसकी लेंथ है वो अपन मान लेते हैं l दे रखा है। सही है, v को लिख दिया a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, और ये अपने पास में g इक्वल टू अपने पास में, जब ये स्थिर है तो ये 0 बराबर 0 के होगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में mg बराबर कितना आ गया, रो ए एल जी, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। सही है, कब आ गया, जब ये गुटका इस दरू में एकदम रखा है। सही है, अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, ये इसको माध्य स्थिति से थोड़ा सा दबा देता है और दबाकर छोड़ देता है। तो देखना दबाकर छोड़ने पे क्या होगा, अब की बार क्या होगा, ये गुटका ऐसे था, इस गुटके की लेंथ एल थी, अब इसको दबा दिया, दबाने पर इसके लेंथ में वाई चेंज आ गया,
इसकी लेंथ होगी एल प्लस वाई, सही है। तो अपने पास में देखना नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, ऊपर की तरफ अपने पास में काम करेगा रो, वी बराबर अपने पास में एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इसकी कितनी होगी अब की बार, पहले एल थी अब होगी एल प्लस वाई, सही है, इंटू अपने पास में जी, सही है। तो ये अपने पास में एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर अपने पास में एम ए, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में एफ क्या होगा, एम जी नीचे की तरफ और ये अपने पास में ऊपर की तरफ, तो ये अपने पास में होगा एम जी माइनस का रो ए एल प्लस वाई इंटू जी बराबर अपने पास में एम ए, या फिर अपने पास में एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर अपने पास में होता है माइनस का के एक्स, सही है। तो एफ बराबर माइनस का के एक्स इसके बराबर रख देते हैं, ये एफ है, ये बराबर है माइनस का के एक्स की जगह अपने पास में यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना वाई है, तो एक्स की जगह ले लेते हैं वाई विस्थापन, सही है। वाई इसमें चेंज आ गया तो ये हो गया अपने पास में वाई। तो यहाँ से देखना अपने पास में एम जी माइनस रो ए को अंदर भेजते हैं, तो रो ए और ये एल और ये जी माइनस रो ए जी और ये वाई बराबर माइनस का के और वाई, सही है। जो अपने पास में एम जी है, एम जी किसके बराबर है, रो ए एल जी, रो ए एल जी के बराबर है एम जी, एम जी बराबर कितना है, एम जी इसके बराबर तो एम जी से ही कट जाएगा, सही है। इसका वैल्यू कितना है, रो ए एल जी प्लस का रो ए एल जी माइनस का, कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ से अपने पास में बचेगा माइनस का रो ए जी और वाई बराबर अपने पास में माइनस का के वाई। तो यहाँ से अपने पास में के का वैल्यू कितना आ गया, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से के का वैल्यू अपने पास में आ गया रो ए और जी, ये अपने पास में आ गया के का मान, सही है। अब अपने को इसके लिए आवर्तकाल चेक करना है, तो आवर्तकाल टी बराबर अपने पास में कितना होता है, इधर देखना अपने पास में आवर्तकाल टी बराबर अपने पास में होता है रूट का 2 पाई रूट का एम अपॉन के, सही है। टी बराबर अपने पास में होता है 2 पाई रूट का एम अपॉन के का वैल्यू अपने पास में गया, तो यहाँ से अपने पास में देखना टी बराबर 2 पाई रूट का एम अपॉन के का मान ये है, ये अपने पास में है रो ए और जी। तो कौन सा रिलेशन सी होगा, टी समानुपाती होगा एम के, टी व्युत्क्रमानुपाती होगा घनत्व रो के, टी व्युत्क्रमानुपाती होगा जी के, और टी व्युत्क्रमानुपाती होगा एरिया ए के। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा टी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन ए का रूट, ये दे रखा है ऑप्शन में, ये रहा चौथे ऑप्शन, सही है। लेकिन जो घनत्व रो है वो इसके रूट के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो रूट के व्युत्क्रमानुपाती कोई से ऑप्शन में नहीं है, सही है। जो द्रव्यमान एम है वो इसके समानुपाती होगा, ये यहाँ व्युत्क्रमानुपाती दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही हो जाएगा, सही है। आवर्तकाल टी होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन रूट ए के, जो ऑप्शन 4 में है, सही है। तो इस प्रकार अपन इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। पहले वाला केस लगा देंगे, फिर दूसरे वाला केस लगा देंगे, उस केस को लगा के इसे सोल्व कर देंगे, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।